अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में कोरोना के 2892 नए केसेस, 10 अमवात। वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की इंसानी हमदर्दी एम्बुलेंस को गुजरने के लिए फराहम किया रास्ता। जिले वरंगल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। और जम्मू और कश्मीर में होंगी 5 सरकारी जुबानें, काबीना का फैसला। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2892 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 10 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,30,589 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 846 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 477 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 38, कुत्तागुड़म में 81, जगतियाल में 102, जनगांव में 43, भोपालपल्ली में 21, गदवाल में 28, कामारेड्डी में 64, करीमनगर में 152, खम्मम में 128, आसिफाबाद में 13, महबूबनगर में 53, महबूबाबाद में 61, मंचरियाल में 83, मेदक में 32, मलकाजगिरी में 192, मुलगू में 27, नागर कर्नूल में 45, नलगुंडे में 174, नारायणपेट में 12, निर्मल में 31, निजामाबाद में 110, पेद्दापल्ली में 85, सिरिसिल्ला में 39, रंगारेड्डी में 234, संगारेड्डी में 71, सिद्दीपेट में 108, सूर्यापेट में 108, विकाराबाद में 15, वनपर्ती में 51, वरंगल रूरल में 38, वरंगल अर्बन में 116, भोनगिर में 60 केसेस दर्ज हुए हैं। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अल्लाह नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात बल्कि बैरून मुल्क में भी दुआओं का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश करते हुए अपने कारों के काफिले से आगे एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता फराहम किया। तफसीलात के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी की तकरीब में शिरकत के बाद अपनी ख़यामगाह जा रहे थे। उसी दौरान सड़क हादसे में जख्मी एक नौजवान को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। उस एम्बुलेंस को देखते हुए जगन मोहन रेड्डी ने अपने अहलकारों को फौरी तौर पर हिदायत दी कि उस एम्बुलेंस गाड़ी को सड़क से गुजरने के लिए रास्ता फराहम किया जाए। उनकी हिदायत पर अमल करते हुए अहलकारों ने उस एम्बुलेंस को रास्ता फराहम कर दिया। ये नौजवान, जिसकी शिनाख्त शेखर के तौर पर की गई है, अपनी बाइक पर जा रहा था कि वो सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसको इलाज के लिए विजयवाड़ा के ईएसआई हॉस्पिटल बजरिए एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था। टेबल टेनिस स्टार नैना जायसवाल आंध्र प्रदेश में मुखालिफ मंशियात मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर की गई हैं। 20 साला टेबल टेनिस स्टार ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि मुझे आंध्र प्रदेश पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने पर आंध्र प्रदेश पुलिस की मैं शुक्रगुजार हूं। मैं वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम स्वांग से ममनूनियत का इजहार करती हूं। एपी पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने कहा कि साल 2020 के लिए इस मुहिम का मौजू बेहतर देखभाल के लिए बेहतर मालूमात दिया गया है। आंध्र प्रदेश में मंशियात के इस्तेमाल के नतीजे में हर साल तकरीबन 200 अफराद की मौत होती है। जिले वरंगल रूरल के दामोदरा मंडल में चहारशंबे की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। पसरगुंडा के पास एक कार के लारी से टकरा जाने पर कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। जहां बहक होने वालों की शिनाख्त मेकाला राकेश, मेडी चंदू, रोहित, साबिर और पवन के नाम से हुई है। मरने वालों का ताल्लुक जिले वरंगल के पोचम मैदान से है। पुलिस ने बताया कि ये हादसा एक और कार को ओवरटेक करने के दौरान पेश आया। परकाल के एसीपी श्रीनिवास मौके पर पहुंचे और अपने अमले के हमरा इमदादी काम अंजाम दिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग में आज एक बड़े मिशन को मंजूरी मिली है। काबीना ने सिविल सर्विसेज अफसरान के लिए कर्म योगी मिशन को हरी झंडी दे दी है। उसके तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलाया जाएगा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2017 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी मसूरी वाक़ सिविल सर्विस अफसरान की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए थे। इस दौरान वहां बातचीत में ट्रेनिंग में वसी पैमाने पर तब्दीलियों पर तबादला ख्याल हुआ। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब सिविल सर्विसेज अफसरान कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो अपने मोबाइल लैपटॉप पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। On how a civil servant should be.
It is imagined that the civil servant of today, in order to meet the challenges of the world as well as the society, will have to be imaginative and innovative. उनको कल्पनाशील एवं नवाचारी होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव एंड पोलाइट, सक्रिय एवं सरल होना पड़ेगा, पेशेवर एवं प्रगतिशील, दैट इज प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक एंड एनेबलिंग, ऊर्जावान एवं समर्थकारी, ट्रांसपेरेंट एंड टेक एनेबल्ड, पारदर्शी एवं तकनीकी युक्त, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, रचनात्मक एवं सृजनात्मक. This is the vision of the civil servant of tomorrow. Next, please. Now, when we look at the present situation, there are diverse and fragmented training landscape. Now, this has led to an evaluation of departmental level thinking and has prevented shared understanding of India's development aspirations. Mission Karmayogi looks at a new national architecture for civil services capacity building. It's a comprehensive reform of capacity building. It focuses not only on the individual capacity building, but on the institutional capacity building and also on the process. अर्थात at the व्यक्तिगत लेवल, संस्थान के लेवल पे और प्रक्रिया के लेवल पे पूरा एक पूर्ण प्रोग्राम है जहां पे तीनों पे ध्यान दिया जा रहा है. तमाम तर सियासी मुखालिफतों के बावजूद जेईई और नीट के इम्तिहानात मुनक़िद हुए. तलबा की बड़ी तादाद ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया. मुस्तकबिल में कुछ कर दिखाने की लगन के साथ तलबा को अब इंतजार रहेगा नताइज का. बंगाल के मुख्तलिफ अजला से तलबा इस इम्तिहान में शामिल हुए. हर एक तालिब इल्म के लिए इम्तिहान के मरकज तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन इस इम्तिहान में शामिल हुए बंगाल के मदनीपुर जिले के घोटाल से ताल्लुक रखने वाले रूपिक शहाकी की हिम्मत व लगन की हर एक ने सिताइश की है. रूपिक ने इम्तिहान में शिरकत के लिए 300 किलोमीटर की मसाफत तय की, और वो भी ऐसे वक्त में जब उनका गांव सैलाब में डूबा है. हर तरफ हाहाकार मचा है, सर छुपाने को जगह नहीं. साथ ही कोरोना वायरस के जद में आने का खतरा भी लाहक है. ऐसे हालात में रूपिक ने इम्तिहान में शरीक होने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए मदनीपुर से कोलकाता का सफर किया और इम्तिहान गाह पहुंचे. मरकजी काबीना ने जम्मू और कश्मीर में 5 सरकारी जुबानों की तजवीज को मंजूरी दे दी है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किद शुदनी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया. बहुत जल्द ये बिल पार्लियामेंट में पेश की जाएगी. मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि काबीना ने जम्मू और कश्मीर के सरकारी जुबानों के महकमे को मंजूरी दे दी गई है और उसमें 5 जुबानों को शामिल किया गया है, जिनमें हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी के अलावा अंग्रेजी भी है. जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी. इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है. बाकी इसके डिटेल्स आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होगा पार्लियामेंट में, तब आपको सबको प्रतियां मिलेगी, तब आप उस पर ज़्यादा चर्चा कर सकते हो. आज 3 MOUs को भी मान्यता दी गई. जापान के साथ वस्त्रालय मंत्रालय का एक गठबंधन ये हुआ, MOU हुआ क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए. खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ एक समझौता हुआ है और नवीन ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का डेनमार्क के साथ एक समझौता हुआ है. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है और इस सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से हम हर महाज पर कमजोर साबित हो रहे हैं. राहुल गांधी ने चारशंबे के रोज ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क आज मोदी के जरिए पैदा होने वाली तबाही की जद में है. आज GDP में मनफी 23.9% की तारीखी गिरावट आई है. 45 वर्षों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. 12 करोड़ मुलाजिमतें चली गई हैं. रियासतों को उनके हिस्से के
से GST की वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने हालिया वाकयात पर भी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि हमारे यहाँ आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सरहद पर बैरूनी कुव्वतें जारह बनी हुई हैं। पाकिस्तान भले ही कुछ भी दावे कर रहा हो, लेकिन सऊदी अरब से उसके रिश्ते मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब अपनी दहाइयों पुरानी सऊदी शहजादा बिन मोहम्मद सलमान की क़यादत वाली सऊदी हुकूमत अब चेकबुक डिप्लोमेसी खत्म करने वाली है। उसका मतलब यह है कि अब सऊदी से पाकिस्तान को माशी मदद मिलना बंद हो जाएगी। सऊदी अरब को कश्मीर मसले पर अपनी आंखें दिखा रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने जा रहा है। सऊदी अरब जल्द ही अपनी सिफारतकारी में तब्दीलियां कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली माली इमदाद रुक जाएगी। पाकिस्तान के उजरा की बयानबाजी का खमियाजा अब पाकिस्तान बिशमूल कई ममालिक को उठाना पड़ेगा। सऊदी अरब अब तक दुश्मन का दुश्मन दोस्त और उसको माली मदद की पॉलिसी पर चलता आया है। कोरोना वायरस वबा से आई मंदी ने उसे इसमें तब्दीली करने पर मजबूर कर दिया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब की डिप्लोमेसी या कहें खारिजा पॉलिसी तेजी से बदल रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना के 2892 नए केसेस, 10 अमवात। वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की इंसानी हमदर्दी एम्बुलेंस को गुजरने के लिए फराहम किया रास्ता। जिले वरंगल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। और जम्मू और कश्मीर में होंगी 5 सरकारी जुबानें, काबीना का फैसला। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।